प्रणाम दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भक्ति क्या है। भक्ति दोस्तों आज जैसे समय में आप देखते हैं कि जो जितना प्रदर्शन करता है वो उतना ही बड़ा भक्त है, लेकिन वास्तविकता में भक्ति दोस्तों प्रदर्शन करने का नाम भक्ति नहीं है, या बहुत सारी माला डाल ली, या माथा रंग लिया, या हरे पीले लाल कपड़े पहन लिए तो हम भक्त बन गए। भक्त की परिभाषा दोस्तों बहुत सहज और सरल रहते हैं। दोस्तों वो किसी को ये भी पता नहीं चलने देते कि वो भक्त हैं। और आज जैसा युग है दोस्तों, उसमें हर व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शन करने लगा है कि मुझको भी कोई भक्त कह दे, कोई संत कह दे, कोई साधक कह दे। और इस अध्यात्म के मार्ग पे, प्रभु मिलन के मार्ग पे दोस्तों जब तक मान बढ़ाई की चाहना रहेगी दोस्तों, तब तक हमारी अध्यात्म यात्रा शुरू नहीं हो सकती। कि चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। कहने का भाव दोस्तों, जब तक हमारे प्रदर्शन करने की भावना रहेगी और भक्ति में कुछ ना कुछ मांग करने की भावना रहेगी दोस्तों, तब तक हम भक्ति मार्ग पे, अध्यात्म मार्ग पे चल नहीं सकते। यहाँ तो हम भगवान के रास्ते पे, परमात्मा के रास्ते पे इसलिए चलते हैं क्योंकि हमने दुनिया के सारे रस देख लिए, सारे नीरस हैं। दुनिया के सारे भोग वासनाओं में डूब के देख लिए, कुछ उसमें आनंद नहीं आया और कुछ रस नहीं आया। तब हम अध्यात्म के रास्ते पे या भगवान के मार्ग पे चलते हैं, और फिर भी हमारी यही चाहना लगी रहती है कि इसमें हमें कुछ मिल जाए। तो अभी तक हमारी यात्रा शुरू हुई नहीं है, बस कह रहे हैं हम लोग ऊपर से। जब तक भक्त कुछ अपने प्रभु से कुछ मांगता नहीं है दोस्तों, कहते नहीं एक शिष्य अपने गुरु से कुछ नहीं कहता, लेकिन गुरु को सब कुछ पता रहता है कि शिष्य को क्या चाहिए। ऐसे जो परमात्मा की राह में, भगवान की राह पर चलते हैं, परम पिता परमात्मा को सब कुछ पता रहता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लेकिन बस शर्त है, भक्त जिसको जो दायित्व दिए हैं, भक्त अपने भक्ति पे निरंतर, भक्ति मार्ग पे निर्वाह, सच्ची लगन से, पूरी श्रद्धा भाव से सुबह शाम जितना हो सके प्रभु का स्मरण, ध्यान, भजन, सुमिरन करे, तो फिर उसको किसी भी चीज़ की समस्या नहीं हो सकती दोस्तों। हाँ, जब तक हमारी भक्ति नहीं पकेगी, हम भक्ति मार्ग पे सही से नहीं चल रहे होंगे दोस्तों, तो हमें दुख व्यापेगा। और भक्ति मार्ग पे हम सच्चाई के साथ पूर्ण लगन से चल रहे होंगे तो हमें कुछ भी दुख व्यापेगा नहीं। क्योंकि कहा है ना, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोस्तों यह संसार का मार्ग हो या भगवान का मार्ग हो, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई जीवन नहीं है न जीवन में उतार चढ़ाव ना आए, सुख दुख ना आए। क्योंकि जीवन में अगर एक जैसा जीवन चलेगा तो जीवन पूरा नीरस हो जाएगा। जब तक उतार चढ़ाव जीवन में नहीं आते, सुख दुख नहीं आते, तब तक मनुष्य देह धारण करने का उद्देश्य ही क्या है। क्योंकि मनुष्य देह धारण करने का अच्छा और बुरा सभी प्रकार का समय आएगा, और जो भी आपसे कहता है कि नहीं ऐसा होने के बाद हमेशा अच्छा रहेगा, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है दोस्तों। क्योंकि आप किसी भी मार्ग पर चलना, जब तक आप देह में हैं, इस देह को धारण किए हुए हैं मित्रों, तब तक सुख और दुख बना ही रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, बस शर्त है
जो भगवान के मार्ग पे चलता है, ये ईश्वर के मार्ग पे चलता है, जो भगवान को पाने के उद्देश्य से चलता है, सुख दुख उसके भी जीवन में आते हैं, बस शर्त है उसको व्यापते नहीं है, क्योंकि अब वो सुख और दुख की परिभाषा जानता ही नहीं। वो एक ही चीज़ जानता है कि सभी कुछ ईश्वर का प्रसाद है, चाहे सुख हो या दुख हो, सबको सहज भाव से स्वीकार करके चलता रहता है। भक्तों की, शिष्यों की अपनी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती। भक्त पूर्ण तरीके से अपने ईश्वर परमपिता परमात्मा में लीन विलीन रहते हैं, और एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में लीन रहता है। वो उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती। जिसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती वही शिष्य है सच्चा, और वही भक्त है। जब तक तुम्हारी स्वयं की कोई ना कोई इच्छा बनी हुई है, तब तक तुम ना भक्त हो और ना ही शिष्य हो, कुछ नहीं है तब तक। हमेशा शिष्यों की पहचान, भक्तों की पहचान तो यही है, अब उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं रही कि जाई बिद राखे राम ताई बिद रही। वो पूर्ण तरीके से परमात्मा के आसक्तु होते हैं। एक शिष्य अपने गुरु का आसक्तु होता है। जो गुरुदेव कहेंगे वो सब अच्छा ही होगा, जो वो वैसा मेरा जीवन चाहेंगे वैसा चलाएंगे, जैसा परमात्मा चाहेगा वैसा ही चलेगा। तभी तो कहा है कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जो भगवान का प्यारा हो जाता है वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता है। वो कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न चून, और मांगन से मर ना भला यह सतगुरु किसी। जब तक हमारी भक्ति मार्ग पर मांगने की चाहना लगी हुई है तो हम व्यापारी हैं मित्रों। अभी हम भक्त या साधक या शिष्य नहीं बने। जिस दिन हमारी मांग गिर जाएगी, समझना अब हम भक्ति मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे, प्रभु मिलन के मार्ग पे चल रहे हैं। या वो संसारी चीज़ हो या भगवान मिलन की चाहना हो, जो भक्त होते हैं वो भगवान से भी मिलने की कल्पना नहीं करते। वो तो भक्ति में ऐसा रस आता है, ऐसा आनंद आता है, मानो उस आनंद में डूबे ही रहें। इसलिए तो सभी महात्माओं ने, सभी संतों ने, सभी भक्तों ने कहा है कि भक्ति वही सच्ची है जिसमें किसी भी प्रकार की मांग नहीं है, राग देश नहीं है, किसी से घृणा नहीं है। भक्त चाहता है संपूर्ण मानवता, संपूर्ण जगत सुखी रहे। वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, किसी के लिए कुछ नहीं कहता। वो हमेशा ये सोचता है कि सभी लोग जगत में सुखी रहें, आनंद में रहें। ऐसे जीवन का निर्वाह करता है। और जब तक अपने अंदर ये भावनाएं हैं, ईर्ष्या राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, तब तक हम भगवान के मार्ग पर चल ही नहीं रहे। हम मंदिर मस्जिद तो क्यों जाते हैं मित्रों, लेकिन हमारे अंदर के विकार ख़त्म नहीं होते। और जब तक हमारे विकार ख़त्म नहीं होंगे तब तक हम सच्चे भगवान के मार्ग पर चल ही नहीं रहे, केवल ऊपर से दावा कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को निरख परख करते रहिए। क्या भगवान के मार्ग पर चलने से, अध्यात्म के मार्ग पर चलने से मेरे अंदर की धीरे धीरे बुराइयां ख़त्म हो रही हैं या नहीं? अगर नहीं हो रही तो दोस्तों अपने ऊपर मंथन कीजिए कि कहीं मैं रॉन्ग साइड में तो नहीं चल रहा, कोई गलत जीवन तो नहीं जी रहा, इसलिए मेरी बुराइयां ख़त्म नहीं हो रही। हम लोग धर्म को अपनाने के बाद भी दोस्तों हमारे अंदर से बुराइयां ख़त्म नहीं होती, और हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं। तो भला हम कैसे धार्मिक हैं दोस्तों? कहते नहीं कि जब हम अच्छाई का दामन पकड़ लेते हैं तो बुराई तो सहज ही छूट जाती हैं, और जब तक बुराई नहीं छूट रही तो इसका मतलब हमने अच्छाई का दामन पकड़ा ही नहीं है, इसलिए वो बुराइयां नहीं छूट रही हमसे। तो ये भक्तों ने क्या सुंदर प्रभु के लिए रचना की। एक बहुत सुंदर भजन की लाइन गाई थी कि ए प्रभु तुम्हें बता दो, हे प्रभु तुम्हें बता दो,
चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, इस माया के बंधनों से, इस माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। जब तक भक्त पूर्ण तरीके से भगवान पर आसक्त नहीं होता दोस्तों, तब तक भगवान उसको दीदार दर्शन नहीं दे सकते। और कहते नहीं कि भक्त और भगवान का प्रेम असीम होता है, गुरु शिष्य का प्रेम असीम होता है, जो किसी भी सीमा में बंधा नहीं है दोस्तों। जितना प्रेम भक्त भगवान से करता है, जितना प्रेम एक शिष्य अपने गुरु से करता है, उससे ज़्यादा भगवान उससे करते हैं। वो सद्गुरु उस शिष्य से करता है जितना वो सद्गुरु से करता है। प्रेम का मार्ग जो होता है, भक्ति मार्ग होता है, वो एक तरफा नहीं होता बहनों भाइयों, दो तरफा होता है। अगर भगवान से हम प्रेम कर रहे हैं तो इसका मतलब भगवान भी हमसे ज़्यादा हमसे प्रेम कर रहा है। तभी तो कहा है कि राम को केवल प्रेम प्यारा, राम को केवल प्रेम प्यारा, जान सके जो जाननहारा। परमात्मा को तुम्हारे हलवा पूड़ी पैसे रुपये जायदाद कुछ नहीं चाहिए, बस ईश्वर से अपने सतगुरु से निस्वार्थ प्रेम हो जाए तुम्हारा उससे, तो सारी बातें सहज ही बन जाती हैं। और जब तक हमारे हृदय में प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए प्रेम नहीं आया, तब तक हमारी सारी विधि विधान व्यर्थ ही हैं और उसका कोई फल नहीं मिलेगा जब तक हमारे हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम नहीं आया। ये प्रेम निश्चल होता है। प्रेम जिसके हृदय में होगा उसके अंदर छल प्रपंच काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं होगा। और जिसके भीतर जो सब कुछ भरा पड़ा है उसके अंदर कभी प्रेम नहीं उतर सकता। इसलिए ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम कीजिए, अपने सद्गुरु से निस्वार्थ प्रेम कीजिए। उनको तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम पसंद है और परमात्मा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। संसारी लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, परमात्मा को तो बताओ जो पूरे संसार को चला रहा है, भला तुम उसको क्या दे सकते हो। उसको तो अपने अच्छे विचार, अपनी सद्भावनाएं, अपनी सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण ही ईश्वर को सच्ची चीज़ देना होता है। नहीं, धन तो बहुत से लोग दे देते हैं, भारी चीज़ तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन सच्चा समर्पण तो कोई कोई बिरला ही कर पाता है। सच्चा प्रेम ईश्वर से तो कोई कोई बिरला ही कर पाता है। जो कर लेता है दोस्तों वो भव सागर से पार हो जाता है, और जो नहीं करता दोस्तों वो 4 खान 84 लाखों में पड़ा रहता है और अपने जीवन की, जहाँ वो जिस जगत में रहता है तब भी दुख में जीता रहता है, और शरीर छोड़ के जाता है तब भी नरकों में तरह तरह की यातना झेलता रहता है। इसलिए भगवान के मार्ग पर चलिए, अपना जीवन आनंदमय मंगलमय बनाइए दोस्तों। जब भगवान के मार्ग पर नहीं चलते हैं दोस्तों तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, तब भी हम आनंद मंगल रह रहे होंगे। और संसारी मार्ग पे कुविचार पे गलत रास्ते पे दोस्तों चल रहे होंगे और करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी होगी, तब भी हमारे जीवन में सुख शांति नहीं होगी दोस्तों। सच्ची सुख और शांति भगवान के मार्ग पे ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। क्योंकि सच्चा सुख इस संसार में होता बहनों भाइयों तो आपको यहाँ उदास नहीं रहना पड़ता, निराश नहीं रहना पड़ता। आज आप देखते हो करोड़पति है वो भी दुखी है, गरीब है वो भी दुखी है, और जो भगवान के भजन कर रहे हैं, भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, भले उनके पास कुछ नहीं है तब भी वो अंदर से बाहर से प्रसन्न है।
देखते हो ना बहनों भाइयों, जो उनके चेहरे खिले हुए, सबसे आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार रहता है। इसलिए बहनों भाइयों, सच्ची भक्ति कीजिए। भक्ति कोई दिखावे का नाम नहीं है या प्रदर्शन करने का नाम नहीं है। भक्ति तो एक अंतरदशा है दोस्तों, जो तुम्हारा इष्ट जानता है, तुम्हारा परमात्मा जानता है, तुम्हारा कामिल मुर्शिद गुरु जानता है, और दूसरा कोई नहीं समझ सकता। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। बहनों भाइयों, किसी भी प्रकार की शब्दों से हमसे त्रुटि रह गई हो किसी प्रकार की, तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ़ कर देना। जय गुरुदेव।